वृंदावन के प्रस्तावित श्री बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर सनातन धर्म के सबसे बड़े पद पर आसीन शंकराचार्य जी ने विरोध जताया है और साफ तौर पर कहा है कि इस प्रकार से हमारे धार्मिक स्थलों में सरकार के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। काशी में हमारे साथ बातचीत के लिए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, हम उनसे खुद बात करेंगे। महाराज जी, कुछ ही देर पहले आपने ये स्पष्ट कर दिया है कि श्री बांके बिहारी कॉरिडोर जो प्रस्तावित है उसको स्वीकार नहीं करेंगी, क्या कहना है? ऐसा है कि हमारा ये कहना है कि ये धर्मस्थल है, इसकी अपनी धार्मिक मर्यादा है, धार्मिक प्रविधि है यहाँ पर, इसलिए धर्मनिरपेक्ष सरकार को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था की जानी है तो हमसे कहिए, हम धर्माचार्यगण मिल करके वहाँ बैठक करेंगे और श्रद्धालुओं के लिए जो जो आप चाहते होंगे आप सुझाएंगे तो भी, और हम श्रद्धालुओं से भी समझ लेंगे, हम कर देंगे। लेकिन आप श्रद्धालुओं की व्यवस्था बनाने के नाम पर हमारे मंदिर में प्रवेश करें और वहां आकर के अपने अधिकारियों को घुसाएं जिनको धर्म का ज्ञान ठीक से है नहीं, जो धर्माचरण करते नहीं हैं, और हमारी जो स्थापित परंपराएं हैं उन परंपराओं को, उन मर्यादाओं को तोड़ने का काम करें, तो ये हम स्वीकार नहीं करना चाहते। बल्कि हम सब तो कुंभ में ये निर्णय कर चुके हैं। कुंभ में जो सब धर्माचार्य इकट्ठा हुए थे वहाँ पर कई बैठकें हुई थी और ये निर्णय हो चुका है कि जो जो स्थान सरकार के द्वारा कहीं न कहीं से प्रभावित किए गए हैं, या तो अधिग्रहण के माध्यम से या ट्रस्ट आदि बना करके, उनको वापस मांगने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे समय में आप हमारे एक ऐसे स्थान पे जो परंपरा से सुरक्षित संरक्षित है उसमें प्रवेश कर रहे हो, तो इसको हम कैसे स्वीकार करेंगे? इसी विषय पर सांसद हेमा मालिनी का कहना है कि यहाँ इसके माध्यम से सुविधाएं बढ़ेगी श्रद्धालुओं की। भाई, तो सुविधा बढ़ाने के लिए आप हमसे अनुरोध करिए ना, धर्माचार्य हम है ना, हमारा परिसर है ना वो। आपकी संसद में सांसदों की सुविधा बढ़ाने का हमने कभी प्रस्ताव किया? वो आप लोग कर लेते हो। ऐसे हमारे मंदिर में क्या सुविधा चाहिए आपको? आप अगर दर्शनार्थी बन के आते हो तो आप बताओ, उसको हम ना करें तब हमको दोष को। लेकिन यहाँ सुविधा चाहिए और इसके लिए हम ही घुस जाएंगे और यहाँ का सब कुछ तोड़ करके ख़त्म कर देंगे और नया ट्रस्ट बना करके अपने आदमियों को बैठा देंगे। ये जो आप तरीका अपना रहे हो ये कहाँ तक उचित है? अगर श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की जानी है हम करेंगे, क्या दिक्कत है? पहले उनको धर्माचार्यों से बात करनी चाहिए थी, हेमा मालिनी। बिल्कुल, हेमा मालिनी हो चाहे इस देश का कोई हो, जो भी मंदिर की सुव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहता है, उसको योगदान देने का मतलब ये नहीं है कि आप मालिक बन जाओ। योगदान देने का मतलब है कि जो लोग वहाँ पहले से व्यवस्था कर रहे हैं आप उनको कहो कि हम ये व्यवस्था चाहते हैं। सवाल इस पर अंतिम है कि आपको लगता है कि उनको ज्ञान सनातन धर्म के विषय में, इस विषय में होना चाहिए कि अगर आप श्री बांके बिहारी कॉरिडोर की बात कर रही हैं और उसको सीधे इस विषय पर कह दे रही हैं तो ये उचित है अनुचित है? देखिए, बात यह है कि हेमा मालिनी जी स्वयं मुसलमान हैं। जब उनको विवाह करना था विवाहित व्यक्ति से, तो हिंदू धर्म में अगर कोई विवाहित व्यक्ति है तो उससे दूसरा विवाह नहीं किया जा सकता है। तब उन्होंने और उनके होने वाले पति दोनों ने धर्मांतरण कर लिया था और धर्मांतरण करके फिर वो उन्होंने विवाह किया और अभी तक उसको रिवर्स कभी किया नहीं है उन्होंने। तो ऐसी परिस्थिति में उनको हिंदू धर्म की बातें कैसे जानकारी में होंगी? क्योंकि बचपन से उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उसके बाद से मुसलमान बन गई। अगर उनके कहने पर हमारे बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था को छिन्न भिन्न किया जाएगा, वहाँ की मर्यादा को तोड़ा जाएगा और धर्मनिरपेक्ष नेताओं और अधिकारियों को उसमें प्रवेश कराया जाएगा, तो हम समझेंगे कि वृंदावन की जनता ने गैर हिंदू प्रतिनिधि को चुन करके भूल कर दी। एक सवाल ये भी है कि आपने उदाहरण भी दिया है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है तो क्यों नहीं पहले गोरखनाथ पीठ से इसकी शुरुआत की? आपने ये भी वही कहना है कि दो बातें हमारी कहनी है। देखिए, एक बात तो ये है कि अगर वहाँ श्रद्धालुओं को असुविधा है, देखिए सुविधा असुविधा ऐसी चीज़ है ना कि जितनी सुविधा कर दो असुविधा ही होती है। इतना बढ़िया संसद भवन बना था लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा कि असुविधा है इसमें, तो नया संसद भवन बनवाया कि नहीं बनवाया? ज़्यादा कुर्सियाँ उसमें रखवाईं जबकि सांसद उतने ही हैं। इसी तरह से जो सड़क बनी रहती है कम पड़ जाती है, जो तार डाला जाता है केबल, अभी देखिए पूरा बनारस फिर से खोद दिया गया है। क्यों खोद दिया गया? कि अब एक नया तार डलेगा। तो जो भी सुविधा कर देते उसमें कुछ कमी तो रही जाती है, एक बात है। दूसरी बात यह है कि जो लोग आते हैं वो श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं, उनको सुविधा में अगर हम डालेंगे तो फिर वो धार्मिकता उसकी क्षीण होती है। समझो बात को
जितना सुविधा हम देंगे उतना फिर वहाँ फिर वो आनंद लेने आएगा, सुविधा देखेगा। अभी वो वहाँ कष्ट देखता है और कष्ट देख करके भगवान का दर्शन करता है। और अगर कोई मूलभूत सुविधा की जानी है तो वो धर्माचार्यों के माध्यम से की जानी चाहिए। क्यों नहीं सरकार ने एक कमेटी बना दी कि बांके बिहारी में इस तरह की श्रद्धालुओं के लिए सुविधा की आवश्यकता है, और वो एक अध्ययन करके हम लोगों को एक बात देती और कहती कि हिंदू धर्म के धर्माचार्यों, आपके यहाँ इतने जनता आ रही है, इनकी सुविधा करने के लिए हमने ये अभ्यास किया है, आप इसको करवाइए। और हम ना करवाते फिर रिमाइंडर देती, फिर ना करवाते फिर रिमाइंडर देती। चौथी बार अगर वो कहती कि नहीं अब हम खुद ही करेंगे, तब तो फिर भी हम मानते। लेकिन सीधे आए और घुस गए। ये क्या है? आप ये कौन सा कॉरिडोर बना रहे हैं? आप जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भगवान के दरवाजे तक गाड़ी लेके आ जाएं, इसकी सुविधा बनाते हो। बनारस में हमने देखा है, जिस बनारस में दूर तक हमारी गली बनी थी कि वहीं से आदमी अपना वाहन छोड़ दे। हमारे शास्त्र में लिखा है कि मंदिर जाने के लिए वाहन और पैर में पनही छोड़ देना पड़ता है। तो जहाँ से हम मंदिर की यात्रा शुरू करते हैं तो लोग अपने घर से आते थे कि हम बनारस जा रहे हैं, और बनारस जाने के बाद जब गली के मुहाने पर आते थे तब कहते थे कि अब हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं, और वहीं पर चप्पल और गाड़ी छोड़ देते थे, छाता जूता और टोपी छोड़ देते थे और वहाँ से पैदल जाते थे। वो मर्यादा थी भगवान की। उसके बाद क्या हुआ? आपने सब ढहा दिया, और ढहाने के बाद ठीक भगवान के गेट पर आदित्यनाथ की गाड़ी आके रुकी थी कि नहीं रुकी थी? बताओ, आप लोगों ने कवर किया था कि नहीं कवर किया था? तो प्रदेश के मुख्यमंत्री की गाड़ी भगवान के दरवाजे तक आ जाए, ऐसा कॉरिडोर हमारी मर्यादा छिन्न भिन्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जो मर्यादाएं हमारे पूर्व पुरुषों ने बनाई हैं उसको क्यों छिन्न भिन्न कर रहे हो? भगवान के सामने हनक दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा, मुख्यमंत्री आएगा तो गाड़ी लेकर के भगवान के दरवाजे तक आ जाएगा। इसके लिए आप ये सब कॉरिडोर की कल्पना कर रहे हो। ये हमारी जो स्थापित मान्यताएं हैं, विधियां हैं, मर्यादाएं हैं, उनमें हस्तक्षेप है। हम इसको नहीं स्वीकार करना चाहते। और अगर हमारे ऊपर बलपूर्वक आप करो, भाई आपका ताकत है, आप बलपूर्वक कर लो, लेकिन जहाँ तक हमारा वश है हम इसको अस्वीकार करते हैं। और इसीलिए हमने कहा कि अगर आपके अंदर ये भावना है कि सरकार आ जाएगी तो अच्छी व्यवस्था कर देगी, तो सबसे पहले इनको चाहिए था कि गोरखनाथ मंदिर में ट्रस्ट बनवा करके सरकारी अधिकारियों को दे देते, सौंप देते कि आज से यहाँ से मानती खत्म, मैं भी मुख्यमंत्री हो चुका हूँ और यहाँ पर सरकार तो अच्छी व्यवस्था करती है। तब भी हम मानते कि इस व्यक्ति के मन में ये बात है। अपना मंदिर तो अपने हाथ में रखे हुए है और दूसरे मंदिरों में सरकार को घुसा रहा है। हम कैसे स्वीकार करें इस बात को? क्या यहाँ पर दुरभिसंधि नहीं दिखाई दे रही है? दो तरह का व्यवहार नहीं दिखाई दे रहा है? ये सब बातें हैं जिसके कारण हम विरोध कर रहे हैं। मथुरा के बाद अयोध्या का भी अब जिक्र हो रहा है। वहाँ पर राम दरबार प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं महाराज जी। बात यह है कि एक मंदिर में 2 बार प्रतिष्ठा नहीं होती है, तो चाहे ये मानना पड़ेगा। आप अगर 2 बार वहाँ प्रतिष्ठा करोगे तो आपको मानना पड़ेगा या तो एक प्रतिष्ठा जो अब हो रही है ये गलत है, और या तो पहले वाली जो हुई थी वो गलत है। तो आपको एक प्रतिष्ठा कैंसिल करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी भी धर्मशास्त्र में एक ही मंदिर में 2 बार प्रतिष्ठा का विधान हमको नहीं मिला है। एक अंतिम सवाल, एक बकरीद को लेकर आपने स्पष्ट कर दिया है कि हम किसी दूसरे धर्म की परंपरा पर कोई भी टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर इस प्रकार से पशुओं की जैसे बलि दी जाती है, काटा जाता है, वो स्वीकार नहीं होगा। तो इस पर जो मुस्लिम धर्माचार्य उन्होंने कहा है कि जो कानूनी दायरे में रहकर इस अपने धर्म का वो आयोजन करेंगे, परंपरा का निर्वहन करेंगे। बात यह है कि कानूनी दायरे में रह कर के करें, ये तो अच्छी बात है। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अपने वाक्य को निभाएं। कानूनी दायरा ये है कि धार्मिक कारण से किसी पशु को नहीं काटा जा सकता भारत में। और इस्लाम क्या कहता है कि जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को मानो। अब ये बताएं हमको, जो लोग बकरीद के दिन पशु की बलि देने वाले हैं, वो हमको बताएं कि वो कैसे मुसलमान हैं। उनका धर्म कहता है कि जिस देश में रहो उस देश के कानून को मान करके चलो। भारत का कानून कहता है कि धार्मिक कारण से पशु नहीं काटा जा सकता। आप उसी देश में रह रहे हो और वहीं कह रहे हो कि हम तो बलि करेंगे, हम तो कुर्बानी करेंगे। तो अब इसी से स्वयं अंदाज़ा लगा लो कि तुम कहाँ तक अपने धर्म में कितना दृढ़ता के साथ बने हुए हो। कहीं शिथिलता तो नहीं आ रही है तुम्हारे अंदर? इस बारे में विचार करना चाहिए। एक अंतिम सवाल महाराज जी, गौ माता की रक्षा के लिए आप लगातार देश भर में भ्रमण कर रहे हैं संकल्प के साथ। बिहार चुनाव में आपने पहले ही कहा कि जो हमारे गौ माता की बात करेगा हम उनको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अब बिहार चुनाव की चर्चा है, तो वहाँ पर कौन सी सरकार सुध ले रही है, या बीती सरकार, या कोई एक ऐसा व्यक्ति? हमने सब जितनी पार्टियां हैं सुस्थापित
वैसे तो 2600 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो सुस्थापित पार्टियां हैं जिन्होंने कभी चुनाव जीते हैं, उन सब पार्टियों के दरवाजे जा कर के सबसे पूछ लिया कि भैया गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में हो। कोई बोलने को तैयार नहीं है, और हमने पहले ही कह दिया था कि चुप रहने का मतलब हम लगा लेंगे कि तुम नहीं हो गाय के पक्ष में, तो कोई तो गाय के पक्ष में है नहीं। ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने ये तय किया है कि अपनी बात कहेंगे। राजनीतिक दल तो है नहीं कि हम प्रचार करें राजनीतिक रूप से, लेकिन हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गाय का प्रतिनिधि जरूर खड़ा करेंगे, ताकि जो गाय को वोट देना चाहे वो कम से कम उसको दे सके, और इस तरह से इस देश में गाय के वोट गिने जाने शुरू हो जाएं। तो बिहार चुनाव में यानी कि चुनाव में हर विधानसभा में गाय का एक प्रत्याशी खड़ा होगा, ये तय है। आप तय है। इसके बाद जहाँ जहाँ चुनाव होंगे सब में तय है। धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो ये थे ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम विषयों पर हमसे बातचीत की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।